हेलो एवरीवन, माय नेम है शुभम पाल और आज हम जानने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, हमें क्यों करनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है कि आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, कोड शेफ। तो इन पे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होते हैं। तो कॉन्टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं मैथमेटिकल एंड एल्गोरिथमिक, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कोड लिखना पड़ता है जो कि किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उस कंस्ट्रेंट्स में कुछ एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में आपका सोल्यूशन एक्सेप्ट होना चाहिए और आपके सारे टेस्ट केस उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में पास होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिखाती है आपको प्रॉब्लम समझना, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि आपको जब कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो समझने में आसानी होती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है। आपको अगर कोई सीधा कोई क्वेश्चन पूछ दे जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा तो आप सोच सकते हो कि क्या सल्यूशन हो सकता है। एफिशिएंट ना हो, ब्रूट फोर्स हो, चलेगा, बट यू लर्न टू थिंक, यू लर्न टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। और जो दूसरी चीज़ वो आप सीखते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से है वो है विजुअलाइजेशन। आपको जब कोई प्रॉब्लम मिलती है आप उसको इमेजिन करते हो, उस सिचुएशन में अपने आप को डालने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल, आप उस प्रॉब्लम की एक स्टोरी टाइप क्रिएट करते हो और उसको आप विजुअलाइज करते हो अपने सामने, तब आपको पता चलता है कि हाँ क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो विजुअलाइजेशन तो विजुअलाइजेशन जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए, वो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से सीखने को मिलती है। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि जैसे ही हम कोई प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड बहुत सारी जो भी हमने अब तक एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और टूल टेक्निक सीख रखी हैं उन सबको दिमाग में लिस्ट करता है, फिर उनमें से फ़िल्टर आउट करता है उन टेक्निक्स को या एल्गोरिदम्स को जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। तो ये एक और चीज़ है कि जो भी हमारे पास नॉलेज है उसमें से रिक्वायर्ड नॉलेज को निकालना, फिर उसमें से फ़िल्टर आउट करना कि कौन सा पर्टिकुलर एल्गोरिदम या डेटा स्ट्रक्चर मोस्ट एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जिसका कोड लिखना भी आसान हो। तो एक ये और चीज़ आपको सीखने को मिलती है। उसके बाद आप एक और चीज़ सीखते हो कि जैसे अगर आपने कोई हाइपोथेसिस बनाई, एक प्रॉब्लम पढ़ा, आपने हाइपोथेसिस बनाई कि ये प्रॉब्लम अप्रोच हो सकता है, आप अपनी हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करना सीखते हो। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मोस्ट कॉमनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स के साथ ये होता है, वो एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं, जो सबसे पहला आइडिया उनके दिमाग में स्ट्राइक करता है वो सोचते हैं वो सही होगा, बट हमेशा वो सही नहीं होता, वो रॉन्ग होता है। तो आपको ये आदत पड़ जाती है कि अपने आप को डिसप्रूव करना कि आपने जो सोचा वो गलत है। अगर आप डिसप्रूव नहीं कर पाते तब आप सोचते हो हाँ ये सही ही है। तो ये बहुत एक बेटर अप्रोच है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कि आप अपने लॉजिक को रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करें, और अगर रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते इसका मतलब वो सही है। और जो एक और चीज़ आपको सीखने को मिलती है वो है कि आप अपने लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना सीखते हो। फॉर एग्जांपल, आपने पूरा सोल्यूशन सोच लिया, पूरा आपके दिमाग में पूरी एल्गोरिदम आ गई, लॉजिक आ गई, एंड देन आप उसको जल्दी से जल्दी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो आप सीखते हो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कॉन्टेस्ट चल रहा है, लोग जल्दी जल्दी सबमिट मार रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम के पॉइंट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपको कोड जल्दी लिखना होता है। तो आप फास्ट कोडिंग सीखते हो और ये चीज़ आप सीखते हो। और उसके बाद एक और चीज़ आप जो सीखते हो वो है एज केसेस। फॉर एग्जांपल, एज केसेस का क्या होता है कि आपने एक कोड लिख दिया, जो आपने लॉजिक सोचा, सोल्यूशन सोचा, उसके हिसाब से कोड सही भी है, बट देयर आर अ फ्यू एज केसेस, फ्यू एक्सेप्शंस जहाँ पे आपका कोड रॉन्ग हो सकता है। तो आप उन एक्सेप्शंस को सोचना सीखते हो, आप अलग से इफ कंडीशन में उस एक्सेप्शन का जो सोल्यूशन है वो लिखते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें एक्सेप्शन केसेस होते हैं, बिकॉज रियल लाइफ में ही एक्सेप्शंस आते हैं। तो आप एक्सेप्शंस को सोचना सीखते हो, उनका क्या सोल्यूशन होगा, अलग से उसका सोल्यूशन लिखते हो जनरल लॉजिक के अलग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिखाती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जिसमें कि प्रॉब्लम्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स जिनसे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। वो है acm.timers.ru। ये एक रशियन प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स है
वेबसाइट है, मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व किए, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड everyone to solve problems from this website. हालांकि इसके क्वेश्चंस थोड़े मीडियम टू डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पहले आपको बेसिक एल्गोरिदम्स वगैरह, हैकर रैंक, स्पॉज यहाँ से सीखनी चाहिए। उसके बाद आप अगर किसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, देन यू शुड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ दोज फील्ड्स acm.timus.ru से। तो इससे आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। Thank you for watching the video. If you like the video, do click on the like and subscribe button. ये एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है।